हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के एग्जाम्पल क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी। आज हम एग्जाम्पल नंबर 10.2 में जो क्वेश्चंस गिवन हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन इज राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। कुछ स्ट्रक्चर्स हमें गिवन हैं और उन स्ट्रक्चर्स का IUPAC नेम हमें लिखना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पर हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर का हमें IUPAC नेम लिखना है। सो देखिए, सबसे पहले IUPAC नेम हम जब लिखते हैं किसी भी स्ट्रक्चर का तो फर्स्ट रूल होता है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना। इस स्ट्रक्चर में भी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना होगी। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं यहाँ पर कौन सी होगी। अगर हम यहाँ से चेन स्टार्ट करते हैं इस कार्बन से तो फर्स्ट यहाँ पर भी एक कार्बन होगा, सेकेंड यहाँ एक और कार्बन होगा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इन 5 कार्बन की हम एक चेन बना सकते हैं, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी। या अगर हम यहाँ से पीछे से स्टार्ट करते हैं तब भी 5 कार्बन की ही चेन बन रही है। अब ये तो हमारी चेन बन गई, इस चेन को कहेंगे हम पेरेंट चेन। सेकेंड रूल होता है नंबरिंग करना। अब हमने यहाँ पर पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ली है, अब हमें यहाँ नंबरिंग करना है। अब हम इसमें नंबरिंग करते हैं पेरेंट चेन में। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस कार्बन से तो जो डबल बॉन्ड है उसे सेकंड नंबर मिलेगा और जो ब्रोमीन है इसे कार्बन को फर्स्ट, इसको सेकंड, थर्ड और ब्रोमीन को फोर्थ नंबर मिलेगा। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इस कार्बन को फर्स्ट नंबर देते हैं तो इस ब्रोमीन को सेकंड नंबर मिलेगा। पर रूल ये कहता है कि हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना होती है। मीन्स अगर यहाँ पर ब्रोमीन है और डबल बॉन्ड भी है तो हमें कोशिश ये करना है कि डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी दें, मीन्स डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर दें। तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से, मीन्स ये जो कार्बन है इसे हम देंगे 1 नंबर, ये होगा सेकंड वाला कार्बन, इसे 2 नंबर, ये होगा थर्ड कार्बन, ये वाला कार्बन होगा फोर्थ कार्बन एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। तो हमने नंबरिंग कर दी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने कार्बन का वर्ड रूट बन रहा है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन का यहाँ वर्ड रूट बन रहा है और 5 कार्बन के वर्ड रूट को हम लिखते हैं पेंट। एन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड नहीं हैं, एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है यहाँ पर। तो 5 कार्बन का वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। अब पेरेंट चेन के बाहर देखते हैं कौन कौन से ग्रुप हैं। यहाँ पर एक ब्रोमीन ग्रुप अटैच है जो कि सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ये 4th पोजीशन पर अटैच्ड है तो इसका नाम हमें पहले लिखना होगा। सो हम नाम लिखते हैं इसका, 4th पोजीशन पर है ब्रोमो, सो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो। अब 4 ब्रोमो के बाद और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हमें इस पेरेंट चेन के बाहर नहीं दिख रहा है तो हम वर्ड रूट लिखेंगे। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट लिखा जाता है पेंट, इसके जस्ट बाद ही लिखना है पेंट। जब भी हम IUPAC नेमिंग लिखते हैं तो एक बात आपको ध्यान रखना होगी कि जो नंबर्स होते हैं एंड वर्ड्स होते हैं उनके बीच में हमें ऐसा डैश लगाना होता है और जो भी वर्ड्स हम यहाँ पर लिख रहे हैं उन वर्ड्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं देना होता है। मीन्स उन वर्ड्स को हम जोड़कर ही लिखते हैं। जनरली इस चीज़ का हम ध्यान नहीं रखते हैं, पर अगर आप बुक्स देखेंगे तो बुक्स में इसी तरीके से लिखा हुआ होता है। सो 4 ब्रोमो पेंट वर्ड रूट हो गया। अब सेकंड पोजीशन पर यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो यहाँ हम डैश लगा देते हैं, फिर लिखेंगे 2, इसकी पोजीशन लिखना है, फिर एक और बार डैश लगाएंगे और डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पर लिखेंगे सफिक्स इन, ENE इन। देखिए मैंने यहाँ पर नंबर के बीच में और वर्ड्स के बीच में डैश लगाया है और जो 2 वर्ड्स हैं उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया है, इनको मैंने मिलाकर ही लिखा है। सो इस तरह से इस स्ट्रक्चर का हम नाम लिख सकते हैं। इसका नाम होगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर इज इस स्ट्रक्चर में भी सबसे पहला काम होगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एक तो हम ये वाली यहाँ से बना सकते हैं,
फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और अगर ये वाला कार्बन भी इंक्लूड करते हैं तो 3 कार्बन की चेन बनेगी। पर अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस कार्बन से, जिन स्टूडेंट्स को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता है तो आप इसे ओपन स्ट्रक्चर में भी ड्रॉ करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे ओपन स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर हम इसे ड्रॉ करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको हम बनाते हैं। यहाँ पर एक अटैचमेंट है, यहाँ एक कार्बन होगा और 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। देन डबल बॉन्ड है, कार्बन है। ये मैंने इसका ओपन स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो अगर आपको बॉन्ड लाइन में समझ में नहीं आता है तो आप पहले उसको ओपन स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर लिया कीजिए। तो हम यहाँ पर पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। अब अगर हम ये वाली चेन लेते हैं 1 2 3 4 तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो डबल बॉन्ड है वो कंप्लीट नहीं होगा। रूल ये होता है कि अगर हम डबल बॉन्ड के आसपास कोई भी नंबर दे रहे हैं तो हमें डबल बॉन्ड कंप्लीट करना होता है। ऐसा नहीं होगा कि हमने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा और 3 हम यहाँ चले गए। अगर हम यहाँ पर इस वाले कार्बन को 2 नंबर दे रहे हैं तो हमें इस डबल बॉन्ड को कंप्लीट करना ही होगा, अदरवाइज़ ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 3 कार्बन की चेन बन रही है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन की चेन बन रही है, पर ये CH2 यहाँ पर रह जाएगा। तो एक और तरीका इसका है कि हम इसी कार्बन से स्टार्ट करें। 1 2 3 एंड 4 4 कार्बन की ये चेन यहाँ बन जाएगी और बचा हुआ जो भी ग्रुप होगा लाइक CH3 एंड Br ये सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा। तो हम यहाँ पर नंबरिंग करते हैं। इस कार्बन को देंगे फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकंड कार्बन एंड इस कार्बन को थर्ड नंबर एंड दिस इज फोर्थ। तो 4 कार्बन की चेन यहाँ पर बन गई है। पेरेंट चेन हमारी 4 कार्बन की बनी है। अगर आप चाहें तो इस पर ऐसे चेन भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होता है तो मत कीजिएगा आप इस तरह से ड्रॉ। ये देखिए 4 कार्बन की चेन यहाँ पर बन गई है। सेम यहाँ पर बना सकते हैं, वो इसलिए बनाया है ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो ये वाली चेन रहेगी हमारी। इसमें जो डबल बॉन्ड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं वर्ड रूट कितने कार्बन का बन रहा है। तो यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट हो रहा है। 4 कार्बन की वर्ड रूट के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। ब्यूट के अलावा एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन का यूज़ करना होगा और थर्ड पोजीशन पर है Br एंड सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल। तो ये जो दोनों हैं Br एंड CH3 ये हो जाएंगे हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इनका नाम हमें पहले लिखना होगा। अब ब्रोमीन में और मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखा जाएगा एंड मिथाइल बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो मिथाइल का नाम बाद में लिखा जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं इसका नाम लिखना। सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रोमीन का नाम, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये थर्ड पोजीशन पर है तो इसके लिए लिखेंगे पहले पोजीशन का नंबर 3। 3 के बाद Br है तो इसके लिए प्रीफिक्स लिखा जाता है ब्रोमो। अब ब्रोमो के बाद हमें सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लिखना है जो सेकंड पोजीशन पर है, तो इसका नंबर लिखेंगे तो डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर डैश लगाएंगे, देन है मिथाइल। अब मिथाइल के बाद पेरेंट चेन के बाहर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है बचा हुआ है तो वर्ड रूट लिखेंगे। 4 कार्बन का वर्ड रूट होता है ब्यूट, इसके जस्ट पीछे ही लिखना है ब्यूट। अब फर्स्ट पोजीशन पर आ रहा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जहाँ से स्टार्ट होता है वही नंबर हमें लिखना होता है। देखो सेकंड पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है पर सेकंड का नंबर नहीं लिखेंगे, हम फर्स्ट का ही लिखेंगे। तो ब्यूट के बाद नंबर है तो डैश लगाएंगे, देन 1 लिखेंगे और 1 के बाद लिखेंगे इन। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर का जो नेमिंग है वो हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन मीन्स थर्ड स्ट्रक्चर। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। सो देखिए थर्ड क्वेश्चन इज
अब इस स्ट्रक्चर में जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है तो वो फिर से इसे कार्बन की तरह ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देती हूँ, जिनको नहीं समझ में आता है। जिनको समझ में आता है वो तो वो लोग थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो भी लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, उन लाइंस के कॉर्नर पर कार्बन होता है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इसका ओपन स्ट्रक्चर। इसका ओपन स्ट्रक्चर भी हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम देखते हैं कि इसका नेमिंग कैसे होगा। नेमिंग के लिए वही रूल्स होंगे जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं। सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है पेरेंट चेन, मींस कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनाना है। सो यहाँ पर कौन सी चेन हो सकती है लॉन्गेस्ट चेन? सोचिए आप खुद एक बार, कहाँ से बनाना चाहिए हमें यहाँ पर चेन? इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे अगर, तो इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। ये सिंपल स्ट्रक्चर में देखिए आप, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आता है तो आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अगर हम इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, हमें ऐसे जाना होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम डबल बॉन्ड को नंबर दे रहे हैं तो हमें डबल बॉन्ड को कंप्लीट करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 और हम इसको 2 देने के बाद 3 यहाँ पर चले गए और डबल बॉन्ड को इनकम्प्लीट रहने दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। सो 1 2 3 4 यहाँ जाएंगे तो 4 कार्बन की चेन बनेगी। बट अगर हम इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की चेन बन रही है और इसमें डबल बॉन्ड भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यही वाली चेन सूटेबल रहेगी हमारे लिए। तो इस चेन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस कार्बन को दे देते हैं 1 नंबर, दिस इज सेकेंड कार्बन, इसे 3rd नंबर, ये 4th, और इस कार्बन को दे देते हैं 5th नंबर। अब ये चेन बन गई। आप चाहें तो इस पर चेन ड्रॉ भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि पेरेंट चेन के बाहर कौन कौन से ग्रुप्स आ रहे हैं। मींस पहला काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सिलेक्ट कर ली। सेकंड काम नंबरिंग करनी थी, नंबरिंग हमने कर ली। नंबरिंग में हमने देखा कि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2, तो यहाँ से 2nd नंबर पर आ रहा है डबल बॉन्ड। अगर हम पीछे से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3, डबल बॉन्ड को यहाँ से 3rd नंबर मिल रहा है। तो 3rd नंबर तो हम नहीं देना चाहते, क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए रूल ये होता है कि डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। सो यहाँ से डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है, तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं IUPAC पर भी और वीडियोस बनाऊं, मींस IUPAC नॉमेनक्लेचर पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट रहेंगी उसकी तो मैं IUPAC नॉमेनक्लेचर पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो अब हम इसका नेम लिखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सब्स्टिट्यूएंट्स को हमें पहले लिखना होता है। सब्स्टिट्यूएंट्स मींस जो पेरेंट चेन के बाहर ग्रुप्स लगे होते हैं। तो पेरेंट चेन के बाहर यहाँ पर है ब्रोमीन और मिथाइल ग्रुप। अब ब्रोमीन और मिथाइल में ब्रोमीन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो ब्रोमीन को पहले लिखा जाएगा विद इट्स पोजीशन। 4th पर है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए प्रीफिक्स लिखते हैं ब्रोमो। देन 3rd पोजीशन पर है मिथाइल, तो डैश लगा के लिखेंगे 3 मिथाइल। अब यहाँ पर और कोई भी हमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है, तो वर्ड रूट 5 कार्बन का है, तो 5 कार्बन वाले वर्ड रूट को लिखते हैं पेंट। एंड 2nd पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो डैश लगाकर लिखेंगे 2 इन। तो इस स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। इस स्ट्रक्चर का भी हम सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें बॉन्ड लाइन में प्रॉब्लम है तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। जहाँ पर भी इस तरह के पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, मतलब जहाँ पर भी एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्ट हो रहा है, मीन्स ऐसी लाइंस दिखाई दे रही हैं, वहाँ पर हमें कार्बन बनाना है।
तो इसका सिंपल स्ट्रक्चर हम यहाँ बना लेते हैं जिससे हमें नेमिंग करने में और आसानी हो। इसका सिंपल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेमिंग। नेमिंग के लिए वही रूल है। फर्स्ट रूल, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करें तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 तो डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पोजीशन पर, देन 3 एंड 4 कार्बन का ये पेरेंट चेन बनेगा। और अगर हम पीछे से स्टार्ट करें BR से, सो 1 2 यहाँ से भी डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर आ रहा है। अगर हम ये वाली चेन लेते हैं 1 2 3 4 तो इसमें जो ब्रोमीन है ये रह जाएगा और ये वाला कार्बन भी रह जाएगा। तो हम इसमें सिलेक्ट करते हैं ये जो पीछे से चेन बनेगी ये वाली चेन। सो फर्स्ट नंबर दिया जाएगा इस कार्बन को जो BR से अटैच्ड है, देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ये बन गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब यहाँ पर हम देखते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गई। अब इसमें हमने नंबरिंग भी कर ली। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड हैं। फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर है ब्रोमो एंड सेकंड पोजीशन पर है यहाँ पर CH3 और सेकंड पोजीशन पर ही यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मीन्स सेकंड पर ही यहाँ पर हमें इन लिखना होगा। सो इसका नेमिंग हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखा जाएगा ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है। फर्स्ट पर ब्रोमो है तो लिखेंगे 1 के बाद डैश लगाना है क्योंकि वर्ड्स और नंबर के बीच डैश लगती है। 1 ब्रोमो। अब 1 ब्रोमो के बाद सेकंड पोजीशन पर आ रहा है मिथाइल, सेकंड पर CH3 लगा है मिथाइल, सो लिखेंगे 2। अगेन वर्ड्स एंड नंबर के बीच में डैश आएगी, 2 मिथाइल। अब 2 मिथाइल के बाद यहाँ पर और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं बचा है पेरेंट चेन के बाहर आ रहा हो जो। सो वर्ड रूट देख लेते हैं। वर्ड रूट 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट एंड ब्यूट के बाद सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो डैश लगाकर लिखेंगे 2 इन। अब हमने नंबरिंग यहाँ से की है तो जो फर्स्ट नंबर डबल बॉन्ड को मिल रहा है वो नंबर काउंट होगा। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर का नाम हम बना सकते हैं, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, ब्यूट, 2 इन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में भी स्ट्रक्चर गिवन है और उसका IUPAC नेम हमें लिखना है। सो देखते हैं। इसे भी हम सिंपल तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं जिससे नेमिंग करना आसान हो जाए। जैसे यहाँ पर CH3 है तो CH3 लिख लिया, फिर ये लाइन है। अब यहाँ पर लाइन पर अटैचमेंट है तो यहाँ एक कार्बन आएगा, देन हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के बाद फिर यहाँ पर ब्रेक हो रहा है तो एक कार्बन यहाँ पर आएगा, देन हाइड्रोजन है, फिर एक लाइन, फिर एक बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ अटैचमेंट है तो कार्बन आएगा, देन हाइड्रोजन, देन ब्रोमीन और ब्रोमीन के साथ एक और हाइड्रोजन। तो ये होगा इसका ओपन स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि इसमें पेरेंट कार्बन चेन कौन सी होगी, मीन्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। सो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 एंड 4 तो 4 कार्बन की ये चेन दिख रही है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और अगर हम नंबरिंग के पर्पज़ से देखें तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं सो 1 2 3 एंड 4, अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो जो डबल बॉन्ड है उसको सेकंड नंबर मिल रहा है। और अगर हम पीछे से नंबरिंग करते हैं 1 2 तो यहाँ से भी डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिल रहा है। पर होगा क्या, अगर हम पीछे वाली साइड से नंबरिंग करेंगे सो पीछे वाले साइड से ब्रोमीन को भी लोवेस्ट नंबर मिल जाएगा और डबल बॉन्ड को भी लोवेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो ये वाली नंबरिंग हमारी ज़्यादा परफेक्ट होगी। सो हम पीछे से यहाँ पर नंबरिंग करेंगे, मीन्स ये तो हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद सेकंड में हमें करना है नंबरिंग। तो नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से पीछे से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से ब्रोमीन को भी लोवेस्ट नंबर मिलेगा और आगे जाएंगे तो डबल बॉन्ड को भी लोवेस्ट नंबर मिलेगा।
सो इसे हम देते हैं 1 नंबर, ये होगा 1 फर्स्ट कार्बन, ये होगा सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ कार्बन। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये इस तरह से ज़्यादा इसको हाईलाइट ना करें, हौच पौच हो जाएगा, उससे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए हमने चेन भी बना ली, उसके बाद नंबरिंग भी कर ली है। अब हमें लिखना है इसका नेम। सो नेम में पेरेंट चेन के बाहर जो भी ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर ब्रोमीन आ रहा है तो वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। एक ही ग्रुप है यहाँ पर, मतलब एक ही ग्रुप हमको दिखाई दे रहा है, ब्रोमीन। सो ब्रोमीन को पहले लिखेंगे, ब्रोमीन के लिए प्रीफिक्स लिखते हैं हम ब्रोमो। और 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट बनेगा ब्यूट। एंड सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो सफिक्स लिखेंगे 2 इन। सो सारी चीज़ें हमें पता लग गई। सो चलिए इसका नाम लिख देते हैं फटाफट। फर्स्ट पर है ब्रोमो तो यहाँ लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब 1 ब्रोमो के बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट है तो ब्यूट लिखेंगे उसके लिए। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ब्यूट के बाद सेकंड पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो यहाँ पर डैश लगाकर लिखते हैं 2, उसके बाद लिखेंगे इन। सो देखिए इसका नाम भी हमने कंप्लीट कर लिया, 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज, इस स्ट्रक्चर का भी सिंपल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके बाद इस पॉइंट पर एक कार्बन आएगा, अगेन हाइड्रोजन, उसके बाद डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के बाद फिर यहाँ कार्बन होगा, कार्बन के बाद ऊपर एक मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप के बाद नीचे की तरफ एक और कार्बन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं और एक ब्रोमीन अटैच्ड है। सो ये सिंपल फॉर्म में हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें कौन सी होगी? अगर हम ये वाली चेन बनाते हैं 1, 2 एंड 3 तो ये वाला कार्बन रह जाएगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 तब 3 कार्बन की चेन बनेगी। और इसके अलावा ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन एंड मिथाइल, ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएंगे और इससे हमारा डबल बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाली जो चेन है ये ज़्यादा परफेक्ट होगी। सो इसी चेन को हम सिलेक्ट करते हैं। ये वाली जो चेन है इस चेन को हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें करना है नंबरिंग। सो नंबरिंग हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से जहाँ पर डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। तो अगर हमने ब्रोमीन से नंबरिंग स्टार्ट की सो 1 एंड 2 डबल बॉन्ड को यहाँ पर सेकंड नंबर मिलेगा। बट अगर हमने फर्स्ट वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की सो डबल बॉन्ड को यहाँ पर मिलेगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सेकंड, एंड मिथाइल को मिलेगा सेकंड नंबर एंड ब्रोमीन को मिलेगा थर्ड नंबर, जो कि बिल्कुल सही होगा। सो हम इस फर्स्ट कार्बन को फर्स्ट नंबर देते हैं जिससे हमारे डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। इसको सेकंड वाले को हमने सेकंड नंबर दे दिया और थर्ड वाले कार्बन को थर्ड नंबर दे दिया। ठीक है, अब इसका नेमिंग लिखना है। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर ली। नंबरिंग में इस चीज़ का ध्यान रखा कि जो डबल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। उसके बाद जो भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, पेरेंट चेन के बाहर वाले ग्रुप्स हैं, उनको हमने नंबर किया, मीन्स उनकी नंबरिंग का ध्यान रखा। अब हम लिखते हैं इसका नेम। सो नेम में सब्स्टिट्यूएंट में है ब्रोमीन एंड मिथाइल। सो ब्रोमीन एंड मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है तो उसे पहले लिखा जाएगा। सो पहले लिख देते हैं इसको इसके नंबर के साथ। थर्ड नंबर पर आ रहा है ये तो इसका नाम होगा 3। अब ब्रोमीन के लिए लिखते हैं ब्रोमो। इतने एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, ब्रोमो 3 ब्रोमो। अब देखिए सेकंड पोजीशन पर है मिथाइल तो यहाँ पर लिखेंगे 2 के बाद आएगा मिथाइल, 2 पर लिख दिया हमने मिथाइल। अब 3 कार्बन का हमारा पेरेंट चेन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रॉप। 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रॉप। अब सेकंड पोजीशन पर, अब सेकंड पर लें कि 1 पर लें? देखो यहाँ पर फिर डाउट आ गया कि डबल बॉन्ड को
कौन सा नंबर दिया जाए, सेकंड या फर्स्ट। तो अभी मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड जहाँ से स्टार्ट होता है मीन्स जो पहला नंबर उसको दिया जाता है वही नंबर हमें नेमिंग में लिखना है। सो फर्स्ट पर आ रहा है तो हम चाहें तो यहाँ पर 1 इन करके भी लिख सकते हैं इसको, प्रॉप 1 इन, या चाहे तो 1 इन ना लिखकर प्रोपीन भी लिखा जा सकता है, वो भी बिल्कुल सही है। मीन्स इसे प्रॉप इन भी लिखेंगे तो वो भी सही होगा, प्रॉप इन। 1 इन को हम मेंशन ना करें तो भी चल जाएगा, मीन्स 1 को मेंशन ना करें तो भी चल जाएगा। सो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन और प्रोपीन। सो हमने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 10.2 कंप्लीट कर लिया है। इसके जो 6 एग्जाम्पल के क्वेश्चंस दे रखे थे उन क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ। अब वो क्वेश्चन एग्जाम्पल का भी हो सकता है, इन टेक्स्ट का भी हो सकता है। अगर आप कोई स्पेशल क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं मींस एग्जाम्पल या इन टेक्स्ट में से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सो यहीं पर हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।